सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, साथ ही ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो देखिए परगने का प्रमुख अधिकारी था कामा विस्तार। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। देखिए परगना पद्धति के सूत्रधार जो थे उपिम्बा जी भोसले थे, किंतु परगना पद्धति को लागू करने वाले सूबेदार जो थे वो विठल राव दिनकर थे। और ये परगना जो है मराठा प्रशासन का एक अंग था, जिसके प्रमुख को कामा विस्तार कहा जाता था। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए सत्य नहीं है कहा गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व वसूली के लिए कोटवार की नियुक्ति की गई थी। ये जो है यहाँ पर आंसर सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। साथ ही देखिए प्रशासनिक इकाई परगना का मुख्य अधिकारी कामा विस्तार था, सही है। ग्राम प्रशासन गौटिया के द्वारा संपादित किया जाता था, ये भी सही है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें न्याय का कार्य करती थी, तो ये भी सही है। क्वेश्चन में ध्यान देना, आप एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो नहीं शब्दों को ध्यान देना, नहीं है, असत्य है या फिर गलत है, इस प्रकार के शब्दों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहीं से गलती होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखिए यहाँ पर सत्य है कहा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण था। ये जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो गलत है उसको पढ़ने के लिए कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान राजकोष अधिकारी का नाम क्या था? तो देखिए यहाँ पर राजकोष अधिकारी जो था वो था कौन? ऑप्शन नंबर सी, पोतदार। याद रखिएगा पोतदार था, जो कि एक खजांची के रूप में कार्य करता था। तो राजकोष अधिकारी भी यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए विद्युत मंडल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, और आंसर ऑप्शन नंबर सी ही लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान गांव का दौरा करने वाले और भू राजस्व की जानकारी एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या नाम दिया गया था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बरार पांडे। तो देखिए बरार पांडे थे, वो कौन थे? तो गांव का दौरा करने वाले, भू राजस्व की जानकारी एकत्र करने वाला अधिकारी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगना पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? देखिए नहीं शब्द को ध्यान देना है आपको। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो सुमिलित नहीं है उसमें ऑप्शन नंबर सी, बरार पांडे, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करने वाला। तो ये जो है गलत है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही कौन कौन सा इसमें? फडणवीस, परगने के आय व्यय का हिसाब रखना, बढ़कर लगान संबंधित दस्तावेज तैयार करना, पोतदार, परगने की आमदनी का हिसाब रखना, या फिर यह खजांची के रूप में कार्य करने वाला। ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में सेवाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? देखिए एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। सेवाई क्या है? जुर्माना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्थदंड या फिर जुर्माना कहा जाए तो हो जाएगा सेवाई। छत्तीसगढ़ में बात करें हम लोग मराठा कालीन शासन के समय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। अब है क्वेश्चन नंबर 8 आपका, मराठा कालीन परगनों में सेबंदी व्यवस्था किससे संबंधित है? देखिए सेबंदी व्यवस्था थी, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पुलिस व्यवस्था से। तो मराठा काल में कामा विस्तार के अधीन सेबंदी होता था,
जो कि गांव, कस्बों व नगर में पुलिस चौकियों में रहते थे। कहाँ रहते थे? तो पुलिस चौकियों में। तो पुलिस व्यवस्था है किसके अंतर्गत? तो कमा विस्तार के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान आय और व्यय का हिसाब रखा? अब अभी हमने पढ़ा था ऊपर, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फडणवीस। फडणवीस जो थे वो आय और व्यय का हिसाब रखते थे। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में दिया गया भूमि दान एवं उसका अर्थ सुमिलित नहीं है? देखिए फिर नहीं शब्द को ध्यान दीजिएगा, सुमिलित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नामनुक कमा विस्तार को दान में दिया गया गांव, ये जो है सही नहीं है। इसके अलावा जो है मोकासा, ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव। धर्मदाय, तो ये जो है धर्म के नाम पर दान में दिया गया गांव। देवस्थान, तो मंदिर के नाम पर दान में दिया गया गांव। तो ये जो है तीनों सही हो जाएंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सही नहीं है, पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर जो मैंने आपको पढ़ाया उसके अतिरिक्त जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको देखिए। टकोली जो है, देखिए इसके अलावा जो निम्नलिखित कर जो है, कर की बात हो रही है। टकोली क्या है? जमींदारों द्वारा देय वार्षिक नजराना, याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो। सायर क्या है? आयात निर्यात एवं विक्रय कर जो है उसे सायर कहा जाता था। कलाली क्या है? मादक पदार्थों और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क या फिर आबकारी कर भी कह सकते हैं आप इसे। पंडरी क्या है? तो गैर कृषकों व्यवसायों पर कर, ये जो है पंडरी है। और सेवाई क्या है? तो सेवाई मैंने आपको बताया, ये जो है कई अस्थायी करों का समूह है जिसे अर्थदंड या जुर्माना राशि कहा जाता है। जमींदारी कर की बात करें तो आयात किए हुए अनाज पर लगाया गया जो कर था उसे जमींदारी कर कहा जाता था। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार आपका जितने भी महत्वपूर्ण चीज है मराठा शासन व्यवस्था से संबंधित वो यहाँ पर कवर हो जाता है। ये सभी क्या है? कर है और शासन व्यवस्था से संबंधित चीजें हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार वीडियो हम कंटिन्यू आपको प्रोवाइड करें, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।